हमने रॉबर्ट ग्रीन है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडेज क्लास दैट इज थॉमस कीड। सो थॉमस कीड है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक वर्क है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो थॉमस कीड है, इसका टाइम पीरियड है 1558 टू 1594 एंड इसका वर्क है जो ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज ट्रेजेडी, जिसकी एक ट्रेजेडी है वो काफी फेमस है और ये ट्रेजेडी है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसका सबटाइटल है हाई डेमो इज मेड अगेन। सो स्पेनिश ट्रेजेडी है, ये उस टाइम में जब पब्लिश हुई थी तब भी काफी फेमस थी और अभी भी जो, क्योंकि इस ऐसा माना जाता है कि हैमलेट जो हैमलेट प्ले है, जो रिवेंज ट्रेजेडी है हैमलेट शेक्सपियर का, वो इसी ट्रेजेडी से इंस्पायर है, ठीक है। तो इसका पब्लिकेशन है वो 1592 माना जाता है एंड इस सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि स्टोरी को समझने से पहले हमें कैरेक्टर्स को समझना होगा तभी स्टोरी समझ में आएगी। तो इसमें डॉन एंड्रिया है, डॉन एंड्रिया है, ये इस ट्रेजेडी में इस बैटल में मारा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका घोस्ट है जो इसका रिवेंज सेपरेट है, इसकी जो एलिगरी मतलब जो घोस्ट है इसका वो सेटिस्फाई नहीं होता है। यहाँ इसका एक रिवेंज सेपरेट है, जो डॉन एंड्रियो है इसका जो घोस्ट है वो ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज रिवेंजर्स, जिसने इसको मारा है उससे वो बदला चाहता है, ठीक है। तो मरने के बाद क्या होता है, इसकी सोल है वो सेटिस्फाई नहीं होती है एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज, वो रिवेंज चाहता है, ठीक है। तो उसी पर ही बेस्ड ये पूरी ट्रेजेडी है। तो वो कैसे रिवेंज लेता है, कौन उसका बदला लेता है इसकी डेथ का, ठीक है। तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो डॉन एंड्रियो है, ही इज ऑलरेडी डाइड, इसमें जो बैटल हुआ था उसमें ये मारा जाता है। तो उसकी सोल है वो यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट एक्ट होता है उसमें इसका जो घोस्ट है ही इज प्रेजेंट देयर, उसका घोस्ट होता है वो प्रेजेंट होता है यहाँ, ठीक है। सो जो डॉन एंड्रियो होता है वो एक स्पेन का सोल्जर होता है, एक ऑफिसर होता है जो स्पेनिश आर्मी में होता है, ठीक है। और स्पेनिश किंग होता है, उसका नाम इनसे नहीं कर रखा, सिर्फ स्पेनिश किंग है यहाँ। उसके बाद डॉन लोरेंजो होता है जो स्पेनिश का जो किंग होता है उसके भाई का लड़का है ये डॉन लोरेंजो, और ही इज द सन ऑफ ड्यूक ऑफ कशल, ड्यूक ऑफ कशल है उसका सन है डॉन लोरेंजो। और बेलेम्पीरिया है, सी इज द मेन प्रोटैगनिस्ट फीमेल ऑफ दिस प्ले, ये बेलेम्पीरिया है, ये मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस ट्रेजेडी की। सो ये सिस्टर होती है डॉन लोरेंजो की और ड्यूक ऑफ कशल होता है उसकी डॉटर होती है। नाउ है पेड्रिंगानो है, ही इज द बेलेम्पेरियाज सर्वेंट, पेड्रिंगानो है ये बेलेम्पेरिया का सर्वेंट होता है। एंड डॉन हायरिमो है, ही इज द नाइट मार्शल ऑफ स्पेन, ये जो स्पेन का जो नाइट होते हैं जो मार्शल होते हैं वो है डॉन हायरिमो, और उसका सन होता है होरेशियो, होरेशियो इसका सन है ना। पुर्तगीज की तरफ से पुर्तगीज का एक वायसराय है और सिर्फ एक इसका शन है प्रिंस बल्थाजर। सो यहाँ पुर्तगीज है उसकी तरफ से सिर्फ दो कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो पुर्तगीज का वायसराय है और एक वायसराय का सन है प्रिंस बल्थाजर। ना स्टोरी कैसे शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है कि देयर इज ए बैटल बिटवीन बोथ द आर्मीज, मतलब पुर्तगीज और स्पेनिश के बीच में बैटल चल रहा है। तो इसमें जो पुर्तगीज हैं दे वर डिफीटेड बाय द स्पेनिश, वो स्पेनिश के द्वारा डिफीट किए जाते हैं। बट क्या होता है, पुर्तगीज का जो वायसराय का सन है मतलब जो बल्थाजर है, इसने क्या किया, बल्थाजर हैज किल्ड टू द सोल्जर ऑफ डॉन एंड्रियो, स्पेनिश का जो सोल्जर होता है डॉन एंड्रियो, ही इज ऑलरेडी डाइड। सो इसको क्या करता है, इस बैटल में वो मार देता है इसको, ही किल्ड टू द डॉन एंड्रियो। अब ना जो स्पेनिश सोल्जर होते हैं वो बल्थाजर को वहीं किडनैप कर लेते हैं, वहीं पे रख लेते हैं, किसमें, स्पेनिश में रख लेते हैं। Now what happened when his father, जो पुर्तगीज है वायसराय ऑफ पुर्तगीज, came to know that his son is kidnapped by the Spanish, okay, because his son is killed to the Portuguese soldier Don Andreu. So he tried to escape his son many times, try to money
वो मनी देने की कोशिश करता है उनको, जो ताकि वो अपने उसको छोड़ दे। बट क्या होता है कि जो डॉन एंड्रियो है, ही लव्स टू बेलेम्पीरिया, बेलेम्पीरिया है इससे वो प्यार करता है। और व्हेन डॉन एंड्रियो डाइज, जब डॉन एंड्रियो डाइज होता है तो बेलेम्पीरिया है सी शॉक्ड एंड सी क्राई, सी रिपेंट ऑन हिज डेथ। एंड उसके बाद क्या होता है, जो होरेशियो होता है, होरेशियो इज द नाइट सन। होरेशियो है वो डॉन एंड्रियो का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो उसको बेलेम्पीरिया को सांत्वना देता है, उसको कंसोलेशन देता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर लवर। सो उसके फ्रेंड की डेथ के बाद वो उसको क्या करता है, ही हेल्प्स हर। और क्या करता है, इमीडिएटली जो बेलेम्पीरिया है सी फॉल्स इन लव विद होरेशियो, वो होरेशियो के प्यार में पड़ जाती है। सो ऑन द अदर हैंड जो बल्थाजर है, ही ऑल्सो लव्स टू बेलेम्पीरिया, वो भी बेलेम्पीरिया से प्यार करता है। सो व्हेन इट केम्स टू नो द वाइसराय ऑफ द पुर्तगीज, जब पुर्तगीज के वाइसराय को ये पता चलता है कि उसका सन है, ही लव्स टू बेलेम्पीरिया, देन द स्पेनिश किंग होता है, ही थिंक्स दैट इट इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज टू रिपेयर द पीस। मतलब दोनों कंट्रीज में जो अभी तक जो इनेमी, क्योंकि उसके डेथ के बाद, एंड्रिया की डेथ के बाद दोनों में मतलब यहाँ शत्रुता हो जाती है, तो उसके बाद वो कहता है कि दोनों में जो शत्रुता है उसको फिनिश करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए अच्छा है कि बेलेम्पीरिया की शादी है वो बल्थाजर से हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब उसके बेलेम्पीरिया के जो भाई है लोरेंजो, बेलेम्पीरिया के जो भाई है लोरेंजो, उसको जब पता चलता है कि हिज सिस्टर इज लव टू एनीबॉडी, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसकी सिस्टर प्यार किससे करती है। बट व्हेन ही केम्स टू नो अबाउट द होरेशियो दैट हिज सिस्टर लव्स टू होरेशियो, ही मेक ए प्लान। वो उसको छोटा समझता है कि ही इज जस्ट ए he is just a normal person and who try to who dare to love my sister। तो उसने क्या किया, he makes a plan with बल्थाजर की हेल्प से वो क्या करता है, he gives to the bribe to the servant of the बेलेम्पीरिया। सो बेलेम्पीरिया का जो सर्वेंट होता है पेंड्रिगानो, इसको इसका बेलेम्पीरिया का भाई है वो मनी देता है एज ए ब्राइब, उसको पैसे देता है कि ही हेल्प हिम टू किल द, किसको मारने में, होरेशियो को मारने में उसकी सहायता करे। नाउ दे आर सक्सेसफुल इन देयर प्लान, वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं और दे किल्ड टू द होरेशियो, वो होरेशियो को मार देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द डेथ ऑफ द होरेशियो केम्स टू नो अबाउट हिज पेरेंट्स एंड दे फील्स एंग्री, दे बिकेम्स मैड, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। एंड नाउ जो बेलेम्पीरिया है वो भी उसको भी काफी दुख लगता है कि उसका जो लवर्स है होरेशियो एंड ही इज डाइड बाय हिज ब्रदर एंड हिज सर्वेंट। तो वो एक लेटर लिखती है और उसमें उसको हायरनिमो है जो होरेशियो का फादर, उसको एक लेटर लिखती है और उसमें बताती है कि हु इज द मर्डरर ऑफ हिज सन। तो उसमें वो नाम भी मेंशन करती है कि होरेशियो का जो मर्डरर है वो उसका खुद का भाई लोरेंजो, और कौन है, पेड्रिगानो, जो उसका खुद का सर्वेंट है वो है। नाउ जो बेलेम्पीरिया है इसकी शादी बल्थाजर से है, तो वो क्या डिसाइड हो जाती है कि दोनों जो कंट्रीज है उसके बीच में क्या हो जाएगी, कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो शत्रुता चली आ रही है वो फिनिश हो जाएगी कि जब हम बेलेम्पीरिया की शादी बल्थाजर से करेंगे। उधर जो पुर्तगीज का जो किंग था, पुर्तगीज का जो वाइसराय है, वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ रंसम, कुछ बहुत ज्यादा पैसे देता है उसको, स्पेनिश किंग को, तो वो मान जाते हैं। उसके बाद नाउ जो उसका जो होरेशियो का फादर है हायरनिमो, ही मेक ए प्लान टू एक्ट ए प्ले। सो यहाँ प्ले विथ इन प्ले डिवाइस भी है इसमें, तो उसने एक प्ले है, प्ले विथ इन प्ले डिवाइस है, इसमें एक प्ले जो पेंड्रिगानो का, तो इसमें एक प्ले है उसका नाम मैं बताती हूँ आपको, दैट इज सोलिमन एंड परसेडा। सोलिमन एंड परसेडा, सोलिमन एंड परसेडा, ठीक है, ये प्ले का नाम है सोलिमन एंड परसेडा। सो यहाँ क्या करता है, होरेशियो का जो फादर है हायरनिमो,
he make a plan to perform a play on the stage in front of all the Spanish and Portuguese people. जितने भी किंग्स वॉइसरॉय होते हैं सबके सामने उसने डिसाइड किया कि एक प्ले परफॉर्म करेंगे इन द सेलिब्रेशन ऑफ बेलेम्पेरियाज मैरिज, मतलब बेलेम्पेरियाज की मैरिज के सेलिब्रेशन में ये एक प्ले परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्ले का नाम वो पूछ भी सकते हैं। तो इस ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसमें प्ले विथ इन प्ले डिवाइस भी यूज हुए, तो वो प्ले का नाम यही है, सोलमेन एंड ब्रेसिडा। तो इसको वो स्टेज पे प्ले करते हैं और वो क्या करते हैं, बेलेम्पेरिया भी हाइरनिमो के साथ मिली हुई होती है क्योंकि सी वांट्स टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज लवर, उसका जो लवर डॉन पेंड्रिया जो मारा गया, सेकंड पे जो होरेशियो मारा गया, उन दोनों का बदला लेना चाहते हैं वो। तो हाइरनिमो के साथ मिलकर वो क्या करते हैं ना, बोथ टेक ए रियल ड्रैगन। तो इस प्ले में जो चाकू यूज होते हैं अपने एनिमी को मारने के लिए, उसकी जगह वो नकली जो डैगर एक चाकू टाइप का एक वीपन्स हथियार होता है जो मतलब लड़ाई वड़ाई में लोग यूज करते थे बैटल में, तो वो नकली की जगह वो असली ले लेते हैं सो दैट दे कैन टेक रिवेंज फ्रॉम देयर एनिमीज। नव हाइरनिमो और जो बेलेम्पेरिया थी दोनों क्या करते हैं, प्ले के एक्ट में हाइरनिमो जो बेलेम्पेरिया है ही किल्स टू बल्थाजर, वो बल्थाजर को मारती है क्योंकि बल्थाजर और जो डॉन एंड्रियो है वो भी प्ले में परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको रियलिटी पता नहीं होती कि रियल में क्या होने वाला है, जस्ट दे आर एक्टिंग लाइक ए प्ले। बट जो बेलेम्पेरिया है ही टेक्स रिवेंज टू द बल्थाजर बाय किल हिम और बाय विद द हेल्प ऑफ ड्रैगन। एंड जो हाइरनिमो है ही ऑल्सो किल्स टू डॉन एंड्रियो, वो जो बेलेम्पेरिया का भाई है उसको किल करता है एंड ही टेक्स द रिवेंज ऑफ हिज सन होरेशियो, और वो अपना सन जो होरेशियो है उसकी डेथ का बदला लेता है। ना क्या होता है लास्ट में जो हाइरनिमो है ही ऑल्सो किंग द ड्यूक ऑफ कशल, और वो जो वो होता है डॉन पेंड्रियो होता है उसके फादर होता है उसको भी डाई कर देता है और लास्ट में खुद भी मर जाते हैं। सो ये प्ले होता है ये यहीं पे फिनिश होता है और लास्ट में जो डॉन एंड्रियो का जो गोस्ट था उसकी जो सोल थी उसको काफी रिलीफ मिलता है, सी गेट्स पीच और शांत, बाद में बदला लेने के बाद इसका गोस्ट है वो शांत होता है। ठीक है, तो ये प्ले था। आपको डिटेल में अगर इससे यहाँ देख लेते हो आप, यहाँ इस क्लास में पढ़ते हो तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टोरी मैंने आपको बता दी है, इसका पब्लिकेशन, इसका प्ले विथ इन प्ले डिवाइस, ये इसके प्ले का नाम याद रखना है क्योंकि कई बार फिर हैमलेट में जो प्ले विथ इन डिवाइस है उसको पूछ लेते हैं तो वो इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका पब्लिकेशन, इसका सबटाइटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने यहाँ सिर्फ मेन कैरेक्टर्स थे, इसको माइनर कैरेक्टर को तो इंक्लूड किया ही नहीं, सिर्फ मेन कैरेक्टर थे उनको यहाँ मेंशन किया है, इनको आपको डिटेल में याद रखना है और स्टोरी को भी, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ जो थॉमस कीड है उसने ट्रांसलेशन भी किया है, 2 प्ले है जो इसने ट्रांसलेशन किया है, सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टाइटल याद रखना है इनका। सो कॉर्नेलिया है एक, तो जस्ट 1 मिनट मैं आपको टाइटल बता देती हूँ। ठीक है, एक है द हाउस होल्डर्स फिलोसॉफी, सिर्फ टाइटल याद में रखना है आपको, टाइटल ध्यान में रखना है। एंड सेकंड है कॉर्नेलिया, बोथ, इन दोनों जो प्ले है इसकी ट्रांसलेशन है वो थॉमस कीड ने की थी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन इज डन बाय थॉमस कीड। तो थॉमस कीड है, इसके ज्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ आपको स्पेनिश ट्रेजेडी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे तो आप चाहे जितने स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हमेशा ही, कई बार पूछा गया है इस ट्रेजेडी से। सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखने हैं, द हाउस होल्डर्स फिलोसफी और कॉर्नेलिया, इनका ट्रांसलेशन किया था थॉमस कीड ने। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट थॉमस कीड। नेक्स्ट जो इसमें जो मेंबर बच जाता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।